हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अपने आज की वीडियो में आप लोग के लिए लेके आया हूँ सिविल इंजीनियरिंग के एनएचपीसी के प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? द वाटर कंटेंट where further loss of moisture will not result in any soil volume reduction इज नोन है, जिसको क्या कहते हैं? श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है कि उसमें से कोई और लॉस, मॉइस्चर का लॉस नहीं होता है जिससे कि वॉल्यूम रिड्यूस हो, तो ये श्रिंकेज लिमिट कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द मिनिमम टेंशन reinforcement FE 500 in the beam of size 450 mm by 60 mm 600 mm, इफेक्टिव डेप्थ इसका कितना है? 550 mm दिया है। तो मिनिमम टेंशन इसका पूछ रहा है, मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट कितना होगा? तो ये हो जाएगा 420 mm स्क्वायर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या कर रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट। इसमें नॉक्स दिया है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, पान दिया है, पैरोक्सीटिल नाइट्रेट, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें से कौन सा जो है एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट इज रिप्रेजेंट एन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। कौन कौन सा ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट होता है? तो कौन कौन सा होता है? ये नॉक्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। 1, 3, 4, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is are correct? Isochrones are curves of equal pore water pressure. सेकंड क्या है? आइसोक्रोन्स डिपिक्ट्स द वेरिएशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर along the depth of soil sample. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2 and 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए मेथड ऑफ यूजुअली अडॉप्टेड टू कंट्रोल रफ माउंटेनियस रीजन। तो कौन सा मेथड यूज होता है? टैकेमेट्री मेथड। टैकेमेट्री मेथड होता है ये। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? व्हाट नेचर ऑफ रैपिंग स्ट्रेस आर generated in a reinforced cement concrete pavement during the summer midday। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या जाएगा? ऑप्शन ए, टेंशन इन बॉटम फाइबर एंड कंप्रेसिव इन टॉप फाइबर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लीचेट। लीचेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इट इज जनरेटेड इन लैंडफिल। इट इज जनरेटेड इन ए लैंडफिल। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिफेक्ट डेवलप्स व्हेन ए ट्री ग्रोज रैपिडली। अगर कोई ट्री जो है रैपिडली ग्रो कर रहा है तो उसमें से कौन सा वुड डिफेक्ट होता है? तो उसमें से कौन सा होता है? कोर्सर ग्रेन होता है, वाइडेंड एनुलर रिंग होता है, और लेसर स्ट्रेंथ होता है। तो तीनों ऑप्शन से करेक्ट है, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, membrane curing is done by applying paraffin or resin based liquids on the surface of the concrete। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, an evacuation is to be made in a saturated soft clay with vertical sides. What will be the maximum unsupported depth of the vertical cut? Given that cohesion intercept 30 kN per meter square, unit weight of clay is equal to 50 kN per meter square। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा? अकॉर्डिंग टू IS 8041 to 1990
द मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया बाई प्लेन्स एयर परमेबिलिटी मेथड रिक्वायर्ड फॉर रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। द स्लीपर डेंसिटी ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक M+7 in metric units where M is the length of rail in meters. The number of sleepers for 1.024 किलोमीटर लेंथ ऑफ द ट्रैक कितना हो जाएगा 1600। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 3। एज पर द IS 4560-2000 द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ ग्रेड M25 अकॉर्डिंग टू द लिमिट स्टेट मेथड इज क्या कहलाएगा 3.5 न्यूटन पर mm²। ये होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। नाउ ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल दे रखा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 ए 2-लेन रोड विच डिजाइन स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हैज़ ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 400 मीटर। व्हाट विल बी द सुपर elevation required to be provided for the mixed traffic condition at the curve as per the IRC 38/1998। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 4%। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 फॉर ए फिक्स्ड एंड बीम ऑफ लेंथ L एंड सेंट्रल पॉइंट लोड ऑफ W व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ W एट कोलैप्स। तो कितना होगा 8 MP/L। ठीक है। MP क्या है प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ बीम। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्या है नदियों में गाइड बैंक इसलिए उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि नदी के प्रवाह को चैनलाइज करने के लिए। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। विच टाइप ऑफ द रोलर्स आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर द कॉम्पैक्शन ऑफ सैंड कॉम्पैक्शन के लिए कौन सा रोलर बेहतरीन होता है। तो कौन सा बेहतरीन होगा वाइब्रेटरी रोलर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 द इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू डिटरमाइन कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के कंटेमिनेशन मतलब अशुद्धता को पता लगाने के लिए कौन सा होता है कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो 19 का ऑप्शन डी हो गया। नाउ एज पर द IS 8000-2007 व्हाट इज द मैक्सिमम पिच ऑफ बोल्ट्स अलाउड इन ए लैप जॉइंट बिटवीन 2 स्टील प्लेट्स इन कंप्रेशन ऑफ इक्वल थिकनेस T। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट 12T और 200 mm विच एवर इज लेस। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इफ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन phi is equal to 30 degree for a soil the angle of failure plane relative to the major principal plane in a triaxial test will be। तो ये अगर 30 है तो इसका दूना क्या हो जाएगा 60। करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 सभी निर्गामी खर्चों आउटगोइंग्स के बाद किसी संपत्ति से नेट वार्षिक राशि 9000 प्राप्त होती है। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 6% है तो अनुमानित पूंजीकृत मूल्य की गणना कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा 1,50,000। करेक्ट ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर D अंडर लैमिनार फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर टू द पावर 4। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 द हेड ओवर ए रेक्टेंगुलर शार्प क्रेस्टेड नोच at the end of a channel is 0.75 meter. If an error of 1.5 mm is possible in the measurement of the head, then the percentage error in computing the discharge will be। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 0.3। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए आप लोग, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। इसको आप लोग सॉल्व करके जब आंसर लाएंगे तो कितना हो जाएगा ऑप्शन आ जाएगा आपका 70
मिलीग्राम पर लीटर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 70 mg per liter. Which of the following is taken as the highest safe speed limit derived from the spot speed study for highways? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें क्या करें? फॉर दिस इक्वेशन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन या आंसर फुल मार्क्स इज बीइंग अवॉर्डेड टू द ऑल स्टूडेंट या ऑल कैंडिडेट। सबको इसमें बराबर मार्क्स फुल मार्क्स दे दिए गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत रही होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 यूडीएल का है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का है। यूडीएल ऑफ 10 किलोन्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ 5 मीटर is moving from left to right support on simply supported beam of span 10 meter. The maximum bending moment at 4 meter from the left support। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 किलोन्यूटन मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 द एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये एसआई यूनिट है। और सीजीएस की यूनिट की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? मीटर की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इसका थर्ड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? फॉर द फिक्स्ड बीम सोन बिलो व्हाट विल बी द मोमेंट्स एम ए एंड एम बी इंड्यूस्ड ड्यू टू सिंकिंग ऑफ राइट सपोर्ट बाई डेल्टा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? एम ए इज इक्वल टू 6 EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर और एम बी क्या हो जाएगा? 6 EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इन अर्थवर्क कंप्यूटेशंस ऑन ए लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल द डायग्राम प्रिपेयर टू वर्क आउट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इज क्या होगा? मास हॉल डायग्राम। मास हॉल डायग्राम को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन पहला क्या है? सर्कुलेशन एरिया इज द एरिया ऑफ डोर्स एंड विंडो। तो ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? B is center of buoyancy, G is center of gravity, B1 new center of the buoyancy when the floating body rotates by an angle theta, then the rotation of meta center will be। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 at the point of intersection of axis of floating body passing through B and G and vertical line passing through the B1। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया? ऑप्शन 2। Now question number 33 which of the following types of resolution corresponds to the smallest difference in radiant energy detected by center। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या? रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 द फॉलोइंग डिटेल्स पर्टेन टू द क्रॉसिंग ऑफ कैनाल विद नेचुरल ड्रेन फुल सप्लाई लेवल इन कनाल दिया हुआ है, बेड लेवल ऑफ कनाल, हाई फ्लड लेवल इन ड्रेन। तो ये सब को स्टडी करके आप क्या कर सकते हैं? ये क्या है? एक्यूडक्ट है, एक्यूडक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रॉस सेक्शन ड्रेनेज वर्क। तो ये टनल जो है ये क्या नहीं है? ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 इन ए रिजिड फुटिंग ऑन कोहेसिव सॉइल द कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म विद मैक्सिमम एट द एंड्स एंड मिनिमम एट द सेंटर। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज मेनली डिस्क्राइब्ड बाई इट्स शियर स्ट्रेंथ। सॉइल की जो है स्ट्रेंथ को मेनली हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? शियर स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 38 द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ए वाटर कैरिंग पाइप इज मैक्सिमम व्हेन द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज 1/3 ऑफ द हेड अप्लाइड। अगर हम इतना हेड अप्लाई कर रहे हैं तो
2h/3 क्या होगा, ये फ्रिक्शन में लॉस हो जाएगा। 2h/3 हमारा जो पावर प्रोड्यूस होगा, तो यही ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इफ़ द एज ऑफ लोडिंग इंक्रीजेज द क्रीप कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट विल डिक्रीज। अगर हम एज ऑफ लोडिंग इंक्रीज कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, क्रीप कोफिशिएंट जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट एप्लीकेबल टू द ट्रू रिजिम। ट्रू रिजिम के लिए कौन सा एप्लीकेबल नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3। चैनल कैन बी स्कोर्ड मोर इजली देन इट कैन बी डिपॉजिटेड। ठीक है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिटिकल पैरामीटर टू कंट्रोल क्रैकिंग एंड रूटिंग इन ए फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो ये भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम थी, तो इस क्वेश्चन के लिए भी सबको बराबर मार्क्स मिलेगा। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे गलती हो जाते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपेयरिंग वेट कंक्रीट ऑफ 10 मीटर क्यूब बाई वॉल्यूम इन 1:3:6 मिक्स प्रोपोर्शन। कंसिडर ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट टू बी 1.54 मीटर क्यूब पर क्यूबिक मीटर ऑफ वेट कंक्रीट। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 45 बैग जो है सीमेंट रिक्वायर्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, द मिनिमम इसेंट्रिसिटी टू बी कंसीडर्ड फॉर एन एक्सियली लोडेड RCC कॉलम ऑफ साइज 400 by 400 mm with unsupported length of 5 मीटर इज 23.3 mm। करेक्ट ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग ट्रायंगुलर वियर। ट्रायंगुलर वियर के अकॉर्डिंग कौन सा गलत है, तो यह वेंटिलेशन ऑफ ट्रायंगुलर वियर इज नेसेसरी। ठीक है, ये जो है गलत है, वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। द नो फाइन्स कंक्रीट इज यूज्ड फॉर हायर परमेबिलिटी। अगर हमें हायर परमेबिलिटी चाहिए तो हमें क्या है, फाइन कंक्रीट का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ satellites required for which signals can be required to enable a global positioning system receiver to determine latitude, longitude and altitude। तो इसके लिए 4 सैटेलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाउंडेशन इज बेस्ट सूटेड इन एन एक्सपेंसिव टाइप ऑफ सॉइल। एक्सपेंसिव टाइप ऑफ सॉइल के लिए कौन सा फाउंडेशन रिक्वायर्ड होता है, तो ये होता है अंडर रीम्ड पाइल्स। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू चेक द साउंडनेस ऑफ द सीमेंट। साउंडनेस ऑफ सीमेंट मतलब क्वालिटी ऑफ सीमेंट चेक करने के लिए कौन सा होता है, ऑटोक्लेव टेस्ट किया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 49, इन लेवलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द राइज एंड फॉल मेथड ओवर द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 1, चेक ऑन द कैलकुलेशंस फॉर इंटरमीडिएट साइड्स एंड डन। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, द डिफेक्ट इन विच वाइट पैचेज अपीयर ऑन ए brick surface is known as इफ्लोरेंसेस। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। ना इस वीडियो में 50 क्वेश्चन हो गए, अगले वीडियो में भी 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अभी की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।